नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम लिब्भारेड्डी में, जो मंगलौर विधानसभा में आता है और उत्तराखंड का बहुत बड़ा गांव माना जाता है। हम शहीद भगत सिंह, आप देख सकते हैं, शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी में हम खड़े हैं। यहाँ पर ये जो एकेडमी है, ये खुद इन्होंने ही बनाई है, इन्होंने तैयार की है, इसमें किसी और का योगदान नहीं रहा। हम आइए बात करते हैं यहाँ जो खेलते हैं उनसे, और जो यहाँ के निवासी हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? नीलू जी। क्या कहेंगे कि आज जो ये मैदान है, ये किसने विकसित किया है? यो सारे गांव वालों ने, अपने आप ही लड़कों ने जो यहाँ होते हैं, उन्हें छोटे बच्चों के लिए खेलने की, उनके अपने आप ही अपने ट्रैक्टर से ही, और यहाँ कूड़ी पूड़ी थी में एक तरफ हटाया को, और सब खुद ही तैयार करा है। मौजूदा विधायक ने इस गांव के लिए, बच्चों के लिए जो फिजिकल करते हैं, जो CSF, ISF और जैसे पुलिस में जाते हैं, उनके लिए आज तक कुछ किया है? यहाँ कुछ नहीं करा किसी ने, ना यहाँ कोई आता चुनाव के टाइम पाऊँ और पैर सपा जाए इनसे। यहाँ तो प्रधान भी नहीं करते। लगता है कि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिलते तो यहाँ कुछ कराएंगे? यहाँ का कोई कुछ नहीं जी। जो आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहोगे, जो आगे विधायक जो भी बोलो यहाँ से ध्यान दे ज्यादातर, भाई यही कहोगे। और आपका सवाल क्या है, ये पूछिए। हाजी और काजी का राज यहाँ चलता रहा, अब क्या बदलाव होगा? ये तो हमारी अपनी कमी हो, जैसा ये हमारे बीच है नवनीत राठी, ये हमारे बीच आए हैं, ये हम इन्हें जो पूरा योगदान सहयोग करेंगे, जाकर आने वाले टाइम में ये हमारा समर्थन करें, बस यही कहना चाहिए। आपका ये भी मानना होगा शायद यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए सभी फैसिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये लिब्भारेड्डी बहुत बड़ा गांव है, यहाँ से जो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और जो खेल प्रतिभा है वो सब देखते हैं बढ़िया, जो इसमें ध्यान दिया जाएगा। ग्राम भरतपुर में रेसलिंग कोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है, क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? हो जाना चाहिए था, लेकिन अब कुछ चलो अब कर वो भी ठीक करा, पर लेकिन बहुत पहले होना चाहिए था। इस गांव के लिए बहुत बिल्कुल पीछे चल रहा गांव, इसलिए थोड़ा विकास को लेकर क्या कहें, कितना विकास हुआ? जब मैं गांव में एंटर कर रहा था तो वहां पर कूड़े का ढेर मुझे नजर आया। विकास तो आज भी छोटा है, विकास बड़ा नहीं हुआ जी, आजकल भी विकास छोटा ही रहेगा। ये तो सब किताबी बात है, लेकिन धरती पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि धरती पर कुछ विकास नहीं हो रहा है, सब कागजी बातें हैं। विकास किया है, काजी निजामुद्दीन जी कहते हैं कि मैंने अपने कार्यकाल में बहुत विकास किया है। नवनीत राठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे रुड़की हब के माध्यम से? क्या कहेंगे सर? रुड़की हब के माध्यम से मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ जी, जो अभी भाइयों ने आपके पास बात रखी सब है, हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं कितनी, तो ये आज भी हमारे भाई यहाँ पर खेलते हैं और ये इन्होंने खुद से बनाया है। और जो हमारे क्षेत्र की कितनी सारी प्रतिभाएं हैं जो आज हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेल रही होती, और वो आज सीमित रह गई है हमारे गांव तक, और उसके लिए भी खुद ही मेहनत करके साफ सफाई करके अपने कोर्ट बना के खेले जा रहे हैं। अब मेन चीज आती है भरतपुर की। अब जो इन्होंने काजी जी ने अभी उसका मुहूर्त किया है, तो उसमें मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, डिमांड एक ये है कि हमारी प्रतिभाएं जो हैं वो बहुत सारी हैं। मान लिया गेम हो गया, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, कोई आदमी कबड्डी खेल रहा है, कोई रेस कर रहा है, इन चीज़ों पे कौन ध्यान देगा? और ये सब चीज़ें क्या नेताओं को इलेक्शन टाइम पे ध्यान आती है क्या ये सब चीज़ें करना? अगर कुछ दे रहे हो तो युवाओं को ऐसा तो दो जो कम से कम वो उस चीज़ को वो कर सके, आगे बढ़े, खेलें। तो मैं यही कहूँगा कि आज भी निजामुद्दीन जी के पास समय है, रहते अभी जितना भी उनका कार्यकाल है, आगे तो सब जनता तय करेगी कि किसे मौका मिलेगा। अभी कुछ अपनी क्षेत्र की जनता को, युवाओं को कुछ ऐसा दे दे ताकि ये खुश हो जाए, इन्हें खेलने के लिए, इन्हें अपनी वर्कआउट करने के लिए एक अच्छा ट्रैक मिले, और अपनी मेहनत से अपने क्षेत्र का, गवांड का नाम रोशन कर सकें। 20 साल से विधायक जी विकास कर पाए? वो आप देख ही रहे हो, आप कई गाँव में जाते हो, मैं भी रोज डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोगों से चर्चाएं कर रहा हूँ, तो ज्यादातर ये है कि 4.5 साल तो वो लगभग गाँव में आई नहीं, किसी भी गाँव में। कल मुंडराना गांव से OBC मोर्चे का जो भाजपा में है, उनका अपहरण घर से कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं जी। अगर इस तरह की घटनाएं हमारे क्षेत्र में होंगी तो वो कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठाने ही पड़ेंगे। अगर इस बेरोजगारी का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर इतना है कि 60% युवा रुड़की तक जाता है मजदूरी करने, उस पर क्या कहेंगे सर? बेरोजगारी के ऊपर जी, मैं जो यहाँ के, मैंने अभी अपना कैंपेन चलाया था, हमारी पार्टी का रोजगार कैंपेन चला था, तो मैंने उसमें
ज्यादातर जितने कार्ड बनाए उसमें मैंने देखा कि 5वीं पास मंगलौर के अंदर या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जनसंख्या उन्होंने 5वीं पास बना दी। जो बेचारे रोजगार मतलब पढ़ रहे हैं, युवा हमारे मेहनत कर रहे हैं, तो उनके पास कोई भर्ती नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है। उनकी जो एक सोच है ना, वो गाइडेंस वो खत्म हो गई। तो वो अपना वोट बैंक मानते हैं। अपना वोट बैंक ही है जी उनका। अब आप ये लगाओ ना, बच्चों ने मेहनत की, बच्चा तैयारी कर रहा है पुलिस की नौकरी नहीं आ रही, उसने अपनी मेहनत की, दुनिया भर माँ बाप कह रहे हैं बेटा जा दौड़ मार के आ, वो अपनी एक 12वीं के लेवल पे मेहनत कर रहा है, फिर देखते हैं कि भर्ती नहीं आई, बच्चा इंतजार करता करता चला गया बीए में, अखबार में दे दिया कि आएगी दरोगाई की भर्ती आएगी, बच्चा दरोगाई की भर्ती कर रहा है तो वो नहीं आ रही, फिर पता लग रहा है वन विभाग की आ रही है, पटवारी की आ रही है। तो जी बस कागजों में सब कुछ है, आ कुछ नहीं रहा। तो सीधा क्या कहना चाहेंगे कि अब की बार क्या तख्ता पलट होना चाहिए? क्या काजी और हाजी राज यहाँ से खत्म होके कोई और नई चेहरे को मौका मिलना चाहिए? देखो जी, सबसे पहले हम बेरोजगारी की बात मेरी अधूरी रह गई थी। मतलब आप इसका स्तर देखिए कि आज के टाइम में युवा की बात बता रहा हूँ, 5वीं पास 8वीं पास मंगलौर की जनता जो बेचारी 60 से 70% रुड़की रोज नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो अपने क्षेत्र में कुछ इतने सालों में ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो जनता वहां ना जाए, हमारे यहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज हो या हमारे यहाँ ऐसा वो कार्यशैली कहीं से भी कुछ भी उत्पन्न करें? वो नेता है, जनप्रतिनिधि हैं, वो कहीं से भी लाएं, उनका काम होता है अपनी जनता को संवारना, उनका ध्यान रखना। लेकिन बस यही मुझे थोड़ा सा दुख है, नाराजगी है, इसीलिए हमें आना पड़ा कि 4 साल तो उन्होंने दिया ही नहीं, 4 साल अपनी विधानसभा को। आज वो जनता के बीच जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे काम क्या करना। क्यों? क्योंकि अब की बार क्षेत्र ने कुछ और चुन लिया, उन्हें कुछ और पसंद आ रहा है, उनका अपना एक भाई खड़ा है, बेटा खड़ा है। तो जी जनता तो अब की बार खुद तय करेगी। और अब की बार जो हवा चलेगी ना, लिबरेडी गांव से उठ के चलेगी, नारसन से उठ के चलेगी, खेड़ा बूट पर बरमपुर खेड़े से उठ के चलेगी, नंगला कोयल से उठेगी, भाई गलत कह रहा हूँ क्या, नगले चिन्ह से उठेगी, हरजोली से उठेगी, रजोली अपना मुंडलाने से उठेगी। तो हमारे जितने गांव हैं और मंगलौर हमारा इसमें पूरा साथ देगा। तो मेरा कहना तो यही है जी, अब समझ जाना चाहिए और अपनी जनता के लिए विधायक जी बीच में आए, जनता के बीच में आए, गरीबों के बीच में आए। बड़े घेरों में बैठ के राजनीति ना करें कि बड़े घेर में बैठ के राजनीति तय हो जाएगी, वहां नहीं होती। वोट गरीब जनता की भी होती है, उसका भी उतना ही सम्मान करें। तो यहाँ के युवाओं ने, जनता ने कहा कि काजी जी ने यहाँ पर आके देखा भी नहीं और कोई विकास किया भी नहीं। आप देखते रहिए रुड़की हब, मैं आपको दिखाता रहूंगा हर विधानसभा क्षेत्र की ऐसी ही खबरें जो आपको शायद मालूम होनी चाहिए अपना जनप्रतिनिधि चुनने से पहले। नितिन कुमार रुड़की हब से। भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार की ओर से कितनी फैसिलिटी युवाओं को मिलनी चाहिए जो इतना जोश भर रहे हैं यहाँ पर? सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। हाँ जी, मैं वॉलीबॉल से NIS हूँ। यहाँ पे सरकार की ओर से तो अभी इतना कुछ खास नहीं है, आपस में ही सब इकट्ठा करके मैदान साफ किया है जो भी है, फिर उसी से यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सही करके यहाँ पे काम चलाया है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए किया हुआ है, ये थोड़ा प्रधानी के उसमें ये लगी हुई थी, यहाँ पे लाइट जो लगाई थी। मौजूदा विधायक ने कुछ किया है? विधायक ने तो अभी जो उनके अंडर में पहले था वो तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो ये तो सभी ने अपने आप ही इकट्ठा करके सब चीज किया हुआ है जी। तो गौरव जी, और क्या क्या अपेक्षा आप चाहते हैं सरकार से कि इन युवाओं के लिए होनी चाहिए सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा यहाँ पे ये थोड़ा जो सबने इकट्ठा करके यहाँ मिनी स्टेडियम होना चाहिए, मिनी स्टेडियम फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए। जी जी जी, जैसे भी भरतपुर में भी अभी हुआ है वहाँ पे रेसलिंग हॉल का, तो ऐसे ही जो यहाँ पे गेम खुल सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है स्थान खाली, तो उस पे कुछ भी सरकार अपना काम कर सकती है और यहाँ पे फैसिलिटी बच्चों को मिल सकती है।